सन ऑफ बीजेपी मनीष कश्यप, सन ऑफ बीजेपी मनीष कश्यप। तो ये सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जनता है ना भैया, देखता है जानता है। आपके 200 लड़कन को खड़ा करके बिहार बंद करवा दीजिएगा तो आप अपना उसामा बिन लादेन बन जाइएगा। आप सोचिए कि हम बहुत ये कर दिए हैं। अगर आप आरजेडी को आप कुछ बोल रहे थे तब भी हमको बुरा लग रहा था, क्योंकि कोई व्यक्ति आपका नाम आज तक नहीं लिया था कि आपको वो किया ही किया। अबड़ी जब हो गया एफआईआर तो कौन किया भैया, ये भी बात है। गुस्सा हमारा ये लग गया लोग कि यही व्यक्ति गया था जेल से निकल के सबसे पहले दशरथ मांझी जी के यहाँ भारत रत्न दिले वो, बाबा जी घंटा दिले वो, उतना तो हम समीर चौधरी पहले से बोल रहे थे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी एक्टर समीर चौधरी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। मनीष कश्यप का कुछ दिन पहले सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मनीष कश्यप आज फिर एफआईआर में फंस गए हैं। सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार बिहार में है। अब तेजस्वी यादव फिर फंसा दिए हैं कि कौन फंसाया? पिछले बार तो भाई कह रहे थे कि तेजस्वी यादव फंसा दिए हैं, लेकिन अबरी में कौन फंसाया? समीर चौधरी से ही जानने का प्रयास करेंगे। समीर जी कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले तबाही न्यूज़ देखे वाला तमाम दर्शक के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अब भैया ये बताइए कि कल तक ये आदमी आरजेडी के भैया बार बार कहते थे कि हमारा लगे भैया तेजस्वी यादव ये कर को वो कर को, और हम तो जनता को उससे पूछना चाहते हैं कि हमको ये बताइए कि आप मनीष कश्यप को कैसे चाहते थे? निस्वार्थ मन से ये व्यक्ति पत्रकारिता कर रहे थे, भ्रष्टाचारी पे बात कर रहे थे, भ्रष्ट लोगों को दूर करने का काम कर रहे थे, तब न चाहते थे। किए को भ्रष्टाचार कितना दूर किए, कहाँ किए? कुछ नहीं किए। जब हमारे ट्रक ड्राइवर सबके आंदोलन चल रहा था उस समय कहाँ थे मनीष कश्यप? जब हमारे छात्र लोग के जब यहाँ खान सर के ऑफिस के बाहर लगा दिया गया था कि यहाँ भैया आचार संहिता लग गलो, जे को छात्र है सबके गांड छोड़ देबो, तखनी कहाँ गए हुए थे? रहना ना चाहिए था। एगो पत्रकार थी महिला, उनकर पति के निभा जी के दूल्हा का पकड़ ले गए। तो ये सब उस समय कहाँ थे जो व्यक्ति ये कहते थे कि हम भैया भ्रष्टाचार दूर करे लुक है? कुछ नहीं। ये व्यक्ति सबसे पहले चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, वहाँ से जब दाल नहीं गलता है तो एगो पहला इनका रिपोर्टिंग थाना में होता है, जो कि वहाँ से माइक का ये पावर जान जाते हैं। हाँ, ये पावर से तो भैया हम तमाम जितना गरीब गुरबा लोग है उस सब के बुड़बक बना सकते हैं। पढ़ल लिखल के तो नहीं बना सकते हैं, हाँ, वो गरीब गुरबा के बुड़बक बना सकते हैं, और वो बनाने का काम किया गया। उसके बाद क्या होता है कि ये व्यक्ति आते हैं, आने के बाद देखिए जुमलाबाजी शुरू हो जाता है। अब हम माइक नहीं छुएंगे, हम खाजा का टोपी लगावेंगे और टोपी लगा के भैया देश के भीतरे मिला देंगे। अच्छा, पिछला बार तो अभी फिलहाल जो एफआईआर हुआ है, समीर जी बताइए कि पहले तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अब तो भाजपा की सरकार बिहार में है, अब कौन फंसा दिया? ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। नहीं, कौन फंसा दिया हम नहीं जान रहे हैं कि हमरा से पूछ रहे हैं आप। के फंसाया, कहाँ फंसाया, क्यों फंसाया, फांस क्यों किया, फंसा क्यों? कुछ तो कारण होगा। तो ये कारण कब तक चलेगा? जेल जाना बड़ी बात नहीं होती है, बार बार केस खाना बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात वो होती है कि आप एक नाव पे खड़ा रह के समाज को एक करने का काम कीजिएगा तब ना। आप 4 साल हो गए कि भ्रष्टाचार दूर करे आए थे, अब 5वां साल में आप इलेक्शन लड़के अब बिहार के भीतरे मिला को फेरा में लगा दिए। यही चीज़ जब करना था तो 10 साल 15 साल करते था ना, बिहार के कुछ अलग विकास होता। हे भाई मनीष कश्यप पत्रकार पहुंच जेतो तो बहुत बड़ा बात हो जेतो, ये भ्रष्टाचार से बात करो, भ्रष्ट दूर करो। लेकिन अब कुछ नहीं। फिर से अगर आप नेता बनने का चाहत ले लिए हैं और कल तक आप बीजेपी के लिए कर रहे थे, आज आरजेडी के लिए आप सुनने में आ रहा है कि आप टिकट मांग रहे हैं, कहाँ मांग रहे हैं? कल ओकरे कहते थे चांदी की चम्मच, कौची तो कह रहे थे। आज क्या हो गया? चांदी के चम्मच लेके तेजस्वी यादव पैदा हुए हैं। अब तो होवे किए हैं, बोले के बात नहीं है। तो खानदान में उनका टाइटेनियम में है वो सब चीज़, तब बोलने की बात नहीं। हमारा कहना है कि ये व्यक्ति का भैया आप समाज जो है जान गया। जितना बीजेपी के इनका न्यूज आता था ना, सब लिखता था ओकरा में सन ऑफ बीजेपी मनीष कश्यप, सन ऑफ बीजेपी मनीष कश्यप। तो ये सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जनता है ना भैया, देखता है जानता है। आपके 200 लड़कन को खड़ा करके बिहार बंद करवा दीजिएगा तो आप अपना उसामा बिन लादेन बन जाइएगा। आप सोचिए कि हम बहुत ये कर दिए हैं। मनीष भैया, हम आज भी आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप निस्वार्थ मन से फिर से पत्रकारिता ही कीजिए और भ्रष्टाचारों को दूर करने का काम कीजिए, तभी बहुत बढ़िया रहेगा। सवाल मैं करूंगा, लेकिन मैं अभी जो फिलहाल एफआईआर हुआ है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मनीष कश्यप का आप सपोर्ट किए थे। ठीक है, आज बोल रहे हैं, अच्छी बात है, आप डंका के चोट और बोलते हैं। आज भी करवे, काहे करवे? ये व्यक्ति आज भी माइक लेकर अधिकार का बात करेगा तो समीर चौधरी डंका के चोट के साथ इनके लिए खड़ा रहेगा। जब इनका भाषा का गलती था तो विरोध किए थे। जब हमारे भाई के काला पानी कर दिया, जब बिहार से तमिलनाडु भेज दिया गया था, तो समीर चौधरी गया था छतरपुर तिरुपति वाला, वहाँ जाके देखिए कि हम इनके लिए अर्जी लगाएं। बाहर भी निकले, चल गए लोग, मिलेला कहाँ? अयोध्या का धरती पे, जहाँ राम जी मिल लथुन, भरत जी मिल लथुन, जेल के बाहर नहीं मिले गए थे हम। सवाल आपसे समीर जी इसलिए हमारे हैं कि आपका मंतव्य क्या है कि पहले तो तेजस्वी यादव थे, ठीक है, बहाना था कि तेजस्वी फंसा दिए, खूब गाड़ियाँ भी दिए तेजस्वी यादव को। अब क्या भाजपा के मुंह में माइक घुसेड़ कर सवाल पूछना चाहिए कि हमको क्यों फंसा दिए? माइक कहीं से धरबे नहीं करेंगे, खुद बोल दिया कि अब हम माइक ना छुबो भैया। के फंसाया? अबरी केसों में क्या फंसा दिया? हमारा का नाम ये है। हमारा का नाम है कि एफआईआर कॉपी आप देखें, के फंसाया हम जानते हैं कि आप। सरकार किसका है?
तो जनता जान रहा है ना कि सरकार किसका है, तो फंसावे वाला के होगा। अब बोले से होता है कि आदमी नहीं देख रहा है। आप क्या चाहते हैं कि समीर चौधरी पे 2-4 केस वाला लदा जाए, यही चाहते हैं, तब बोल देते हैं नाम 2-4, लेकिन ये हम ना बोलबो भैया, हम दिमाग से चल थी। हाँ, बुर्बक नहीं है समीर चौधरी, दलित ही हो। अब गुस्सा हमारा लग गया हो कि यही व्यक्ति गया था जेल से निकल के सबसे पहले दशरथ मांझी जी के यहाँ, जबकि दशरथ मांझी जी का बेटा जो है वहाँ बैठ के अपने पिताजी के स्मारक पे जो पैसा फेंकता ना आदमी, वो चून के पैसा शाम के सब्जी घरे ले जाके मियाँ बीवी वो लोग खाते हैं। और वहाँ पे जो सिपाही जी है उनको 40,000 का महीना मिलता है। काहे नहीं आप जाके नौकरियाँ दे दिए उनको? वो वाला दे देना चाहिए था ना दशरथ मांझी जी के बेटा को। नहीं, भारत रत्न दिले वो, बाबूजी घंटा दिले वो, उतना तो हम समीर चौधरी पहले से बोल रहे थे। भारत रत्न के लिए हम लोग अकेले काफ़ी है, समझे कि नहीं? दिल्ली पैदल जाने की ताकत रखते हैं, कोनो है उसे ताकि बोल देवे हम उनका लगी चप्पल खोल के दशरथ मांझी जी के लिए ऐसे से जाएंगे दम, कांटा करे कुछ करे खून निकल जाएगा, कोई गम नहीं है। तो बस ये सब होता है। बाकी जुमलाबाजी भैया बिहार में नहीं चले देबू, कि बड़ी जुमला सबके देख लियो, बड़ी जुमला एलो बहुत कुछ सुंघल को और चल गए सुंघा के। अच्छा, मनीष का सब क्षेत्र में जाएंगे चुनाव लड़ने तो क्या कहेंगे? कौन जाएंगे? कौची कहेंगे? यही कहेंगे कि हम पहले एलू कल भैया माइक लेके, और बाद भैया माइक छोड़ दे लो, खाजा के टोपी लगा के तनी मुनी हमरा वोट दे दे, वोट दे दे, वोट दे दे। वोट नहीं मिलेगा वो बता दे रहे हैं आपको। ये लगे कि जनता आपको प्यार करती है, वो निस्वार्थ मन से वो अधिकार मांगने वाला पत्रकार बोला कि जनता वहाँ पर खड़ा रहेगी चप्पल लेकर। हाँ, अजीब बात है, काहे नहीं खड़ा रहेगा? कल तक आप जिस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आए थे, इतना जल्दी दूर हो गया? कहाँ दूर हुआ? ना तो बिहार में कुछ ऐसा विकास हुआ, ना हमारे छात्र लोग के लिए कुछ हुआ है, ना हमारे गरीब गुरबा भाई लोग के लिए कुछ हुआ। अगर इतने हो जाता तो 2-4 गो चीनी मिल, 2-4 गो फैक्ट्रियाँ खुल जाता तो हम मानते कि भ्रष्टाचार दूर हो गलो है। चल, उतना फैक्ट्री में कम से कम 10,000 लेबर मजदूर के काम मिल गलो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ आए थे अपना एगो ऐसी जाल बिछाए, और जाल बिछा के प्रोपोगंडा करके जाल बिछा के ओकरा में तमाम लेबर लोग के, तमाम जो गरीब गुरबा लोग है जिसको पढ़े लिखे नहीं होता उसको, तो वो लोग तो यही नहीं देखता है मोबाइल में, जैसे देखता है जेने गलो सूर्य उन्हें घुमेलो मूड़ी ऐसे कर रहा। तो ये चीज़ हो रहा था। लेकिन मनीष भैया हम बार बार कहेंगे कि आप निस्वार्थ मन से पत्रकारिता ही कीजिए। हम लोग आपको वही चाहते हैं। एक गो शेर था, यही एक गो शेर था जो कि हमेशा भ्रष्टाचार पे बात करते थे। शेर तो बीजेपी का पार्टी हो, बीजेपी तो टिकट नहीं दे रहा है। अब जो देखिए अब इलेक्शन के बाद, बाकी तो भैया हम ना कर सके भैया ऐसे सपोर्ट। अगर आप आरजेडी को आप कुछ बोल रहे थे तब भी हमको बुरा लग रहा था, कि कोई व्यक्ति आपका नाम आज तक नहीं लिया था कि आपको वो किया ही किया। अबड़ी जब हो गया FIR तो कौन किया भैया? ये भी बात है। आई आदमी के अगर देखिएगा, अगर टिकट उकट नहीं मिलेगा ना तो देखिएगा आने वाले समय बौखला जाएंगे, सबके भांडा का लगतून टप टपा टप फोड़े लगे। यही याद रखिएगा। पता चलेगा जेकर पार्टी के लिए कर रहे तो ओकरो भांडा भूंडी ना फोड़ देवे भैया। हमारा पर कोई विश्वास ना हो अपनी, कुछ हो सकता है। और सबसे मेन यही गराई मछली हतून, यही चाहेंगे तो बहुत कुछ कर देंगे अपनी। दलित शोषित वंचित मजदूर समाज को क्या करना? बस हम यही कहूँ भैया कि देख भैया, हर इलेक्शन में 5 साल के बाद दलित के दम दिखावल जाओ कि दलित के हमने शेर ही हो, दलित के भगवान ही हो। लेकिन आज तक इतना साल में भारत रत्न हमारे दशरथ मांझी जी को नहीं मिला है। अगर जो व्यक्ति दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलाएगा, जो व्यक्ति चांदी का मूर्ति दशरथ मांझी जी का 10 फीट का लगवाएगा, हाँ, दलित का वोट समीर चौधरी के माध्यम से, या हमारे जितने चाहने वाले लोग जो भी हैं सब वोट आपको देंगे, याद रखिएगा। लेकिन दशरथ मांझी जी के लिए कीजिएगा तब, ना तो ना मिलतो। तो चलिए, सवाल अब हमारे हैं मनीष कश्यप जी से कि पहले तो तेजस्वी यादव फंसाए थे, तेजस्वी यादव को खूब अनाप शनाप बोले थे, खूब गाली दिए थे, चारा चोर पुत्र न जाने कौन कौन सी चीज़ बोले थे, चेहरा भी अच्छा खासा आप चमका लिए। लेकिन इस बार कौन आपको फंसाया है केस में, उसके मुंह में माइक घुसड़ कर सवाल आपको पूछना चाहिए। सरकार फिलहाल बिहार में बीजेपी की है, और बीजेपी में अब न तेजस्वी यादव डिप्टी CM है, न मंत्री है, न प्रधानमंत्री है, न मुख्यमंत्री, कुछ नहीं है। कौन फंसाया है? कमेंट सेक्शन में दर्शक जवाब देगी। और जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ था उस पर भी आपने नहीं आवाज़ उठाया था। निभा पत्रकार के साथ जो मारपीट हुआ था उस पर भी आपने आवाज़ नहीं उठाया था। हर एक चीज़ का जवाब जनता आपको देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।